एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें। मुल्तान से कराची आने वाली बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस में भयानक वाक़या पेश आ गया। 27 मई को मुल्तान से रवाना होने वाली बहाउद्दीन ज़िक्रिया में ट्रेन अमले ने खातून के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की। 28 मई को ट्रेन जब रोहड़ी के करीब पहुंची, दौरान सफ़र टिकट चेकर, इंचार्ज और एक साथी ने मिलकर ज़्यादती का निशाना बनाया। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें। मुल्तान से कराची आने वाली बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस में भयानक वाक़या पेश आ गया। 27 मई को मुल्तान से रवाना होने वाली बहाउद्दीन ज़िक्रिया में ट्रेन अमले ने खातून के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की। 28 मई को ट्रेन जब रोहड़ी के करीब पहुंची, दौरान सफ़र टिकट चेकर, इंचार्ज और एक साथी ने मिलकर ज़्यादती का निशाना बनाया। बल्दिया गरबी में अफसरान के दफातर में आमद दिन 12 बजे से पहले नहीं हो रही। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की वाहिद इमारत में 18 महकमों के दफातर हैं, मगर औरंगी जोन में शिकायती मरकज़ का वजूद नहीं। अमले से खाली रिसेप्शन गलाजत का ढेर बनी हुई है। हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद वहाँ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी रिजवान, बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, डीएमसी वेस्ट के इकलौते ऑफिस, जिसे हेड ऑफिस भी कहा जाता है, औरंगी टाउन में वाक़ है, वहाँ से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, जो किसी भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। लेकिन तकरीबन 18 यहाँ पे महकमे हैं। उन महकमों के आला अफसरान जो हैं वो ताहाल ड्यूटियों पर नहीं पहुँचे हैं, और जो मातहत अमला है वो तो अपनी जगह, निचले ग्रेड के जो मुलाजमीन हैं वो बदस्तूर अपनी जगह पर अपनी ड्यूटी टाइमिंग की जो है पासदारी कर रहे हैं। लेकिन अफसरान बाला का जो मिजाज है वो तब्दील होने का नाम नहीं ले रहा है। ख़ास तौर पे बात की जाए ईद उल फितर के बाद से एक ही दफ्तर है, और यहाँ पे तमाम दफातर के जो डिपार्टमेंट हैं उनके अफसरान यहाँ पर बैठते हैं। तमाम कमरे खाली हैं, और दिलचस्प बात यह है कि उन कमरों में जो एसीज़ हैं, जो लाइट्स हैं, फ़ैन्स हैं, वो बदस्तूर चल रहे हैं। खाली कमरों में ज़िया हो रहा है एनर्जी का, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो आने वाली आवाम है अपने मसाइल के हल के लिए वो परेशान है। मेरे कैमरामैन आगा रफ़ीक आपको दिखाएंगे, ये मरकज़ी गेट है, और इस मरकज़ी गेट के बिल्कुल सामने जो है वो कंप्लेन सेल किसी ज़माने में हुआ करता था, जहाँ शहरी आकर अपनी शिकायत जो है तहरीरी तौर पर और ज़बानी तौर पर दर्ज कराया करते थे। लेकिन ये कंप्लेन सेल भी अरसा तकरीबन 2 साल से गैर फ़ाल है। यहाँ पे कोई स्टाफ मौजूद नहीं होता है। गंदगी के यहाँ पर अंबार लगे हुए हैं, और इसके साथ साथ जो दफातर हैं, जो कॉरिडोर्स हैं, वो वीरान दिखाई दे रहे हैं। अमला जो है वो, उसका ये कहना है, जो निचला अमला है उनका ये कहना है कि अफसरान बाला की जो आमद है वो आमद होती है तकरीबन 12-1 बजे के वक्त, और 12-1 बजे के बाद आने के बाद 2-3 घंटे वो बैठते हैं और उसके बाद वापस रवाना हो जाते हैं। इस वजह से जो ये पसमानदा इलाके हैं इस डिस्ट्रिक्ट में, वो अपनी जो मसाइल हैं उनके हल के लिए शहरी परेशान हैं, और उनका ये मुतालबा है। ख़ास तौर पे वज़ीर आला सिंध से ये मुतालबा किया गया है, क्योंकि उनकी जानिब से एक्शन लिया गया था ईद उल फितर की तातीलात के बाद मुलाजमतों पर ना आने वाले अफसरान के ख़िलाफ़। तो उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया आवाम की जानिब से वज़ीर आला से कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अफसरान के ख़िलाफ़ भी जो है वो तदीबी कार्रवाई अमल में लाई जाए, और ख़ास तौर पर जो एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनसिपल कमिश्नर जो कि ख़ुद दफातर का रुख जो है 12-1 बजे के बाद करते हैं और सिर्फ चंद घंटों के लिए जो यहाँ पर बैठते हैं, उनके बारे में भी ये कहा गया है कि फ़ौरी तौर पर उनको पाबंद किया जाए कि वो ना सिर्फ ख़ुद जो है वक्त की पाबंदी करें, बल्कि इसके साथ साथ वो दीगर जो अफसरान हैं और दीगर जो मुलाजमीन हैं उनको भी दफ्तरी औकात करके पाबंदी के लिए जो है कायल करें। और जी ठीक है रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया। बिजली की कीमत बढ़ने और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए में इजाफे पर सनतकारों ने तशवीश का इजहार कर दिया। काटी के साबिक सदर राशिद सदीकी ने कहा है कि सनतकारों के लिए रोज़ ब रोज़ चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। बिजली के साथ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के किराए बढ़ने से पैदावारी लागत मजीद बढ़ गई है। हुकूमत को लंबे अरसे की सनती पॉलिसी लानी होगी। मजीद अफसरात के लिए बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी देखा जाए, सनतकारों की जानिब से जो तशवीश का इज़हार किया जा रहा है, साथ ही जो पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी है उसके साथ ही गुड ट्रांसपोर्टर ने जो है किराए में 30% का इजाफा कर दिया, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। काटी के साबिक सदर हमारे साथ राशिद सिद्दीकी के साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं सर, क्या हो रहा है? देखिए, जिस हिसाब से बेस पॉइंट बढ़ता जा रहा है, जैसे सर डॉलर की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, जैसे बिजली की प्राइस बढ़ती जा रही है, गैस की प्राइस बढ़ती जा रही है, और आज किराए के जो बढ़ता जा रहा है, तो ये तमाम इन्वायरमेंट दोबारा वो डेवलप हो रही हैं जिनकी बेसिस के ऊपर पाकिस्तान के सनतकारों के पैसे निकल के बाहर चले गए थे। और अगर आज पाकिस्तान में जो इस वक्त डॉलर के हशर हुआ है, जिस तरह से डॉलर जितना बढ़ा हुआ है, उसका मेन
जो रीज़न था वो यही था कि एक तो पाकिस्तान के करप्शन के पैसे डॉलर की सूरत में बाहर गए, और दूसरा जो पाकिस्तान के सनतकारों के पैसे थे, क्योंकि उन दिनों में भी बिल्कुल ये हालात है कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर्स का मसला था, तेज़ी से बिजली महंगी होती आ रही थी, बल्कि उस ज़माने तो बिजली मैसर ही नहीं होती थी, गैस मैसर नहीं होती थी। तो अब वही इन्वायरमेंट एक दफ़ा फिर जन्म ले रही है कि अगर इन हालात के ऊपर तेज़ी के साथ काबू नहीं पाया गया तो मेरे ख्याल से फिर सनतकार दोबारा मजबूर हो जाएंगे, और वो फिर दोबारा देखने लगेंगे कि हम अपनी इंडस्ट्री यहाँ से निकाल कर दोबारा कहाँ पे और लेके जाएं। लेकिन इन हालात में मेरे ख्याल से शायद हो सकता है कि हम बिल्कुल ही बाहर हो जाएं और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो बड़ी तेज़ी के साथ डिक्लाइन हो जाए। और जितनी तेज़ी से तमाम ये जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो रही है, इसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ेगी, और अगर बेरोज़गारी बढ़ेगी तो वही लॉ एंड ऑर्डर्स के जो पहले मसाइल पैदा हुए थे, शायद ये दोबारा अगर इन्होंने जन्म ले लिया तो मेरे ख्याल से इस एनवायरनमेंट में बिजनेस करना, बिजनेस चलाना और एक्सपोर्ट करना तकरीबन नामुमकिन के बराबर हो जाएगा। जी, जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पे सनतकार तशवीश का इजहार करें, जो कंसर्न शो कर रहे हैं कि बिजली की कीमत मुसलसल हर माह बढ़ रही है, उसके साथ साथ देखा जाए जो गुड ट्रांसपोर्टर के किराए में इजाफा हुआ है तो उससे जो है तिजारत पे बहुत बड़ा मनफी असरात होंगे। साथ में मुतालबा कि हुकूमत इन सब पर ही फोकस करे। ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान से कराची आने वाली बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस में भयानक वाक़या पेश आ गया। 27 मई को मुल्तान से रवाना होने वाली बहाउद्दीन ज़िक्रिया में ट्रेन अमले ने खातून के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की। 28 मई को ट्रेन जब रोहड़ी के करीब पहुंची, दौरान सफ़र टिकट चेकर इंचार्ज और एक साथी ने मिलकर ज़्यादती का निशाना बनाया। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे समर अब्बास से। समर, ये बताएगा पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और खातून के बारे में बताइएगा, मुतासरा खातून क्या हयात हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये वाक़या मुल्तान से कराची आने वाली बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस में पेश आया। 27 मई को मुल्तान से रवाना होने वाली बहाउद्दीन ज़िक्रिया ट्रेन में अमले ने खातून के साथ इज्तिमाई मुबैना ज़्यादती की, जिसका मुकदमा कराची रेलवे सिटी में जो है दर्ज कर लिया गया है थाने में। जबकि बताया गया है कि 28 मई को ट्रेन जब रोहड़ी के करीब पहुंची तो दौरान सफ़र टिकट चेक कर इंचार्ज और एक साथी ने मिलकर औरंगी टाउन की जो खातून थी उसे मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाया, जिसका मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी गई है। जबकि दूसरी जानिब रेलवे इंतजामिया का मौक़िफ़ सामने आया है कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया प्राइवेट ट्रेन है और अमला भी प्राइवेट है, जो मुल्ज़मान फरार हुए हैं उनकी तलाश की जा रही है। जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी FIR नंबर जो रेलवे सिटी में हुई है 51/2022 है, जिसमें जो औरंगी टाउन की खातून है वो मुद्दई बनी है, जबकि इसमें जुर्म ज़ेर दफ़ा 376-34 PPC के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है। जी ठीक है समर, आपका बहुत शुक्रिया। बिजनेस के हवाले से आपको खबर दें, ईद पर महंगाई और गैर यकीनी सूरत हाल पर बैंकिंग सिस्टम से बड़ी रकम निकाल ली गई। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल के एक माह में 423 अरब रुपए की बड़ी रकम निकाली गई है। आपको कारोबारी हवाले से आगाह कर रहे हैं, ईद पर महंगाई और गैर यकीनी सूरत हाल पर बैंकिंग सिस्टम से बड़ी रकम निकाली गई है। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल के एक माह में 423 अरब रुपए की बड़ी रकम निकाली गई है। ईद पर महंगाई और गैर यकीनी सूरत हाल पर बैंकिंग सिस्टम से बड़ी रकम निकाली गई हैं। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल के एक माह में 423 अरब रुपए की बड़ी रकम निकाली गई है। और आपको आगाह कर रहे हैं, ईद पर महंगाई और गैर यकीनी सूरत हाल पर बैंकिंग सिस्टम से बड़ी रकम निकाली गई हैं। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल के एक माह में 423 अरब रुपए की बड़ी रकम निकाली गई है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। अशरफ से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं, ईद पर महंगाई और गैर यकीनी सूरत हाल पर बैंकिंग सिस्टम से बड़ी रकम निकाली गई हैं। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल के एक माह में 423 अरब रुपए की बड़ी रकम निकली है। मजीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी, बैंकिंग सिस्टम से अरबों रुपए निकाल लिए गए। स्टेट बैंक के दस्तावेज से ये सामने बात आई। अप्रैल 2022 में बैंकिंग सिस्टम से 423 अरब रुपए की भारी रकम निकाली गई है, जिसमें कहा गया है कि माहिरीन ने कहा कि गैर यकीनी सूरत हाल ईद की वजह से बड़ी रकम एक माह में निकाली गई है। बैंकिंग डिपॉजिट मार्च 2022 के मुकाबले अप्रैल 2022 में 20,052 अरब रुपए रह गए। और यहाँ पे देखा जाए मार्च 2022 में जो बैंकिंग डिपॉजिट 20,475 अरब रुपए थे। ईद की खरीदारी की वजह और साथ ही महंगाई की वजह से बैंकिंग सिस्टम से रकम निकाली गई है। बैंकिंग अमूर माहिरीन का कहना है। साथ ही साथ अप्रैल 2021 के मुकाबले अप्रैल 2022 में
बैंकिंग डिपॉजिट जो पिछले साल के मुकाबले 14.1% का इजाफा हुआ है और अप्रैल 2021 में जो बैंकिंग डिपॉजिट 17,560 अरब रुपए थे, जिससे अभी वो बुलंद सतह पे हैं। अप्रैल 2022 में बैंकिंग डिपॉजिट जो है 20,052 अरब रुपए रह गए। दिसंबर 21 में जो देखा गया बैंकिंग डिपॉजिट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 20,972 अरब रुपए पर थे। जी ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। खेलों के मैदान से आपको खबर दें, कराची के साउथ एंड क्लब में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें प्रैक्टिस और ट्रेनिंग सेशन कर रही हैं। 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच 1 जून को खेला जाएगा। इस बारे में तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे महमूद राज से। जी महमूद, आगाह कीजिएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के साउथ एंड क्लब में, जहां हमारे कप में श्रीलंकन वुमेन्स टीम जो है वो नेट प्रैक्टिस सेशंस में हिस्सा ले रही है। पाकिस्तान टीम ने जो है T20 मैचेस की सीरीज जो है वो क्लीन स्वीप की, जिसके बाद अब वनडे मैचेस सीरीज का आगाज होगा। 1 जून को पहला वनडे खेला जाएगा, जिसकी तैयारियों के लिए कराची के साउथ एंड क्लब में प्रैक्टिस सेशन जारी है। इस वक्त श्रीलंकन जो बैटर्स हैं वो नेट प्रैक्टिस के अंदर भरपूर प्रैक्टिस कर रही हैं और उनके जो कोचेज हैं उसकी निगरानी में प्रैक्टिस जारी है। और इसीलिए है कि अब जो वनडे सीरीज होगी इसमें 3 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच 1 जून को होगा, दूसरा 3 जून को होगा और उसके बाद तीसरा और आखिरी मैच 5 जून को होगा। इससे कबल पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने 3 T20 मैचेस सीरीज लगातार जीत कर जो वो क्लीन स्वीप किया और पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा एजाज़ है। और इसके बाद अब जो सीरीज़ है इसमें भी पाकिस्तान टीम से मुकाबले के लिए इस वक्त जो श्रीलंकन कुड़ियाँ हैं वो मौसम थोड़ा सा गर्म है लेकिन भरपूर नेट प्रैक्टिस कर रही हैं। जी ठीक है महमूद, आपका बहुत शुक्रिया। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान सिंध के मुख्तलिफ शहरों में समर कैंप लगाए जाएंगे। सिंध ओलंपिक एसोसिएशन का नायब सदर इंजीनियर सैयद महफूज अल हक का कहना है कि गर्मियों की तातीलात में समर कैंप का इनेकाद बहुत ज़रूरी है। इस बारे में तफसीलात लेंगे जावेद इकबाल से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि अब तालीमी इदारों में जो है गर्मियों की तातीलात जो है जल्द शुरू होने वाली हैं और 1 जून से 31 जुलाई तक जो है पूरे सिंध में छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। तो इस हवाले से जो तालिब इल्म है इस दौरान क्या करेंगे और उनकी क्या मसरूफियात होनी चाहिए, इस हवाले से हमारे पास बात करने के लिए मौजूद हैं सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के नायब सदर इंजीनियर सैयद महफूज अल हक साहब। हम इनसे जानेंगे महफूज साहब, इस तातीलात में क्या बेहतर मसरफ होना चाहिए तालिब इल्मों के लिए कि वो इस वक्त को ज़ाय किए बगैर इससे कुछ सीखें, खेलों में मसरूफ़ हों, कोई तजवीज़ आप करेंगे इस हवाले से? सबसे पहले जैसे समर वेकेशन प्रोग्राम होते हैं बाकायदा बच्चों के लिए, और इस वक्त मैट्रिक के तमाम जितने भी बोर्ड के हैं वो इम्तहानात हो रहे हैं। उसके बाद जो है फिर इंटरमीडिएट के A लेवल O लेवल के तमाम इम्तहानात होंगे। उसके बाद जो है तमाम तालिब इल्मों को जो है ना एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी, हेल्दी एक्टिविटी की ज़रूरत होती है, जो आज के इस दौर में जहाँ नफ्सा नफसी का दौर है और जहाँ मोबाइल और इतने तमाम गेम्स आ गए हैं घरों में बैठे बैठे, तो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं हो रही। और कोरोना ने यह साबित किया कि जनाब जो है ना फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है ना वो पहले जो हम कहते थे वो प्रूव हो गई कि वो ज़रूरी है। अब आम माशरे में तमाम बच्चों को राग़िब किया जाए खेल की जानिब दोबारा। आजकल के बच्चे तो मोबाइल छोड़ने को तैयार नहीं। देखें, इसमें इंसेंटिव हर चीज़ का है, उनको जो है क्रिएटिविटी जो है सही तरीके से सही वेन्यू और इक्विपमेंट के साथ जो है ना अगर राग़िब किया जाए, और ख़ासकर जो है पब्लिसिटी जितने बड़े पैमाने पे जो है एकेडमियों की और तमाम जितने भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी डायरेक्टरेट को हम उसमें जो है ना हमें साथ लेना चाहिए। तमाम स्कूल और कॉलेज के और डिस्ट्रिक्ट जितने भी जो एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, जितने भी डायरेक्टरेट हैं, उन सब के साथ कोऑर्डिनेशन एक टीम बनानी चाहिए और उसमें हम कोशिश भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह कराची लेवल पे ख़ासकर तो उसमें ओलंपिक के 16 खेल जो है वो आने वाले दिन में इंशाल्लाह कोशिश हो रही है कि किसी तरह भी यूथ के लिए एक अच्छा प्रोग्राम दिया जाए। सुना आपने कि महफूज साहब बता रहे थे कि कोशिश है कि जो बच्चे हैं तालिब इल्म है उनका जो 2 महीना है वो ज़ाया ना हो और उसमें उनको फ़िज़िकल एक्टिविटी के ज़्यादा मौक़े फ़राहम किए हैं। इस हवाले से सिंध ओलंपिक एसोसिएशन ने कुछ तजावीज़ और कुछ मनसूबबंदी कर रखी है, तो उम्मीद है कि उस पर अमल दरामद होगा। इन बच्चों का जो है एक जो वक्त है वो खेलों में सर्फ होगा और वो यकीनन ट्रेनिंग हासिल करेंगे, उनकी जिस्मानी हालत बेहतर होगी बजाय कि ठीक है जावेद, आपका बहुत शुक्रिया।